सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज का जो अपना टीचिंग का टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए, ये एरोमेटिक यौगिकों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित बहुत सारी अभिक्रियाएं विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी यह एक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, मुख्यतया दर्शाई जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो इस अभिक्रिया को समझते हैं, विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होता क्या है। जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेश उस पर पाया जाता है और उससे स्नेह रखने वाला निश्चित रूप से धनावेशित होगा। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही वे अणु या आयन होते हैं जिनके किसी भी परमाणु पर या तो धनावेश उपस्थित होता है या इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया के दौरान किसी अणु के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन आधिक्य में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध रहते हैं। जैसे अभी अपन ने चर्चा करी, या तो ये धनावेशित होते हैं या ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लें, धनावेशित के रूप में Cl प्लस, NO2 प्लस, R प्लस, RCO प्लस इत्यादि। देखिए, क्लोरोनियम आयन मतलब कोई भी हैलोजन उस पे प्लस है, क्लोरोनियम है, ब्रोमोनियम हो सकता है, आयोडोनियम हो सकता है, यहां पर ये नाइट्रोनियम है। ये एल्किल समूह में कार्बन पर धनावेश उपस्थित है जिसे अपन कार्बोनियम आयन या कार्बोनायन भी कह सकते हैं। ये एसिटिलिनियम आयन है जिसमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित है। ये सब धनावेशित स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून की अगर हम बात करें, जैसे SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें किसी भी परमाणु पर धनावेश तो नहीं है लेकिन केंद्रीय परमाणु सल्फर पर 3 ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन की विद्युत बहुत ज्यादा होती है तो वो इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन न्यून बना देते हैं। साथ ही सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक भी उपलब्ध है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकता है। तो देखिएगा, धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है? जैसे एक सामान्य सी अगर अपन बात करें, ये कोई अणु है, इसमें ये कोई भाग है, इसका प्रतिस्थापी है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में मैंने यहाँ पे Y+ लिखा और कुछ इस प्रकार का उत्पाद अगर बना, देखिएगा, जुड़ने वाला जो स्पीशीज है वो भी धनायन के रूप में है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में है, और जिसका निष्कासन हुआ है वो भी धनायन के रूप में है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में है। तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही ही जुड़ा है और इलेक्ट्रॉन स्नेही का ही निष्कासन हुआ है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी उनको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये एक मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। एक सिंपल सा अगर अपन यूं बात करें, जैसे बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन पाया जाता है।
अगर यह हाइड्रोजन किसी दूसरे इस प्रकार के स्पीशीज के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, बेंजीन वलय या कोई एरोमेटिक यौगिक है, उसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु या कोई समूह किसी दूसरे प्रकार के आक्रमणकारी स्पीशीज के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अगर एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में है और इसके प्रतिस्थापन के फलस्वरूप जो निकलने वाला भाग है जिसको अपना अवशिष्ट भाग कहते हैं, वो भी अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में ही निकल रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एरोमेटिक यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, किस प्रकार से वो संपन्न होती हैं, तो उसके लिए देखिएगा, सबसे पहले बेंजीन वलय की तरफ इलेक्ट्रॉन से नहीं आकर्षित होता है, क्योंकि बेंजीन वलय है उस पर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का एरोमेटिक अभ्र पाया जाता है। यहां पर ये जो गोला दिख रहा है आपको, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्लाउड की तरफ, एक बादल की तरफ इस वलय के ऊपर व नीचे छाए हुए रहते हैं, इसको घेरे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इन इलेक्ट्रॉनों की तरफ आकर्षित होता है और इससे आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाता है। देखिए, इस प्रकार से आकर्षण बल द्वारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ गया, इसे कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। पाई संकुल यह तीव्र होता है और उत्क्रमणीय होता है। जैसा आपके सामने ये चिन्ह लगे हुए हैं उत्क्रमणीयता के, तो ये उत्क्रमणीय होता है और तीव्र होता है। उसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही बेंजीन वलय के साथ इस तरह से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ जाता है और इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, या फिर यूं कहें बेंजीन वलय पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यह धीमा पद होता है और अनुत्क्रमणीय होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन वलय पर या एरोमेटिक यौगिक पर अटैक करता है, तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो ये धनावेश है, ये बेंजीन वलय पर किस तरह से उपस्थित रहता है, उसको इसकी क्रिया विधि के द्वारा समझ सकते हैं। देखिएगा, ये बेंजीन, मैं किसी एक हाइड्रोजन को इस तरह से दर्शा रहा हूं, वैसे सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा तो ये यहां से एक बंध के इलेक्ट्रॉन से इस तरह से जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है और इस ऑर्थो स्थिति पर क्या आ गया? प्लस। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। पैरा स्थिति पर प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो वापिस ऑर्थो स्थिति पर धनावेश का निर्माण हो जाता है और ये हाइड्रोजन के जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार से इस धनावेश की तरफ आकर्षित होंगे और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो देखिएगा, ये एक इसमें क्रिया विधि है। यहां पर इसकी जो 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, ये 3 अनुनादी संरचनाएं हैं। इन 3 अनुनादी संरचनाओं को अपन एक अनुनादी संकर के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसमें
जो धनावेश है वो ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इस तरह से फैला हुआ होता है, और इस धनावेश का मान इस ऑर्थो स्थिति पर 1/3 प्लस इस पर भी 1/3 भाग है प्लस का, और इस पर भी 1/3 भाग है प्लस का। जो 1 प्लस है वो 3 जगह पे फैला हुआ है, तो एक जगह पे कितना आवेश आ गया, 1/3 प्लस आ गया। इस संरचना को व्हीलैंड संरचना कहते हैं। ये इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती के रूप में ये व्हीलैंड संरचना प्राप्त होती है, जिसे आप अनुनादी संकर भी कहते हैं। तो इसमें देखिएगा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय से जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में H+ है वो बाहर निकला है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की सामान्य क्रियाविधि है। एरोमेटिक यौगिकों में या फिर अपन सिर्फ बेंजीन की बात करें तो इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनकी क्रियाविधि लगभग एक जैसी ही होती है। तो अपन एक एक करके कुछ उदाहरण लेते हैं, और यहाँ एक ही जगह उन अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है उसको लिखते हुए उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा एक एक करके इन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेंजीन के नाइट्रीकरण की। सबसे पहला उदाहरण ले रहे हैं अपन नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। यहां पर नाइट्रीकरण कराने के लिए अपन दो प्रकार के रसायन काम में ले रहे हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। इनका मिश्रण काम में ले रहे हैं। सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं, नाइट्रिक कारक मिश्रण भी कहते हैं। अब देखिए ये अभिक्रिया होती कैसे है। इसकी अगर क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि में सबसे पहले H2SO4 है, उससे H+ और HSO4- आयन प्राप्त होते हैं। ये H+ HNO3 से क्रिया करता है, और यहां से देखिएगा ये OH- के रूप में इस भाग को निष्कासित कर लेता है, और H2O का निर्माण होता है, साथ में NO2+ बनता है। NO2+ बन गया। ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और इस अभिक्रिया में मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। बहुत बार एग्जाम में आगे जो कंपटीशन आते हैं उसमें RPSC एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज कौन सा होता है या क्या होता है। तो नाइट्रोनियम आयन इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज होता है। ये NO2+, जैसा देखिए अपन ने ये क्रियाविधि लिखी हुई है, इस E+ की जगह इस बेंजीन पर अटैक करेगा, और इस तरह से ये व्हीलैंड संरचना का निर्माण होता है।
और लास्ट में ये जो उत्पाद बना इस E की जगह क्या आ जाएगा, NO2 और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन के निर्माण से साथ में जो सह उत्पाद के रूप में H+ बन रहा है वो H+ यहां HSO4- के साथ जुड़कर पुनः H2SO4 का निर्माण कर लेता है। तो ये है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, जिसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज नाइट्रोनियम आयन है या मुख्य आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रोनियम आयन है। और क्रियाविधि बिल्कुल सेम चलेगी। मैंने भी कहा जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिस प्रकार से संपन्न हो रही हैं या उनकी क्रियाविधि है वो लगभग एक जैसी ही होती है। तो इसका ये पहला एग्जाम्पल था नाइट्रीकरण। अब देखिए अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण जो अभिक्रियाएं होती हैं एरोमेटिक यौगिकों में वो लुईस अम्लों की उपस्थिति में होती हैं। मतलब वो लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीनीकरण, बेंजीन का क्लोरीनीकरण। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन हैलोजनीकरण। उदाहरण के तौर पर बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। उत्प्रेरक के रूप में अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं, FeCl3 या ZnCl2 या AlCl3 इत्यादि। इनको ये दो सारे लुईस अम्ल हैं, इनको उत्प्रेरक की तरह काम में लिया जा सकता है। उत्पाद के रूप में क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl सह उत्पाद के रूप में निकलता है। यह है क्लोरोबेंजीन। अब यहां भी देखिएगा इसकी क्रियाविधि क्या है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज क्या है वो देखते हैं। क्रियाविधि में ये जो Cl2 है ये लुईस उत्प्रेरक की उपस्थिति में या लुईस अम्ल की उपस्थिति में विषमांश विखंडन के द्वारा क्लोरोनियम आयन का निर्माण करता है। यह लुईस अम्ल है, इस Cl को Cl- के रूप में आकर्षित करता है। तो ये हो गया FeCl4- और ये बचा हुआ जो Cl है वो हो गया Cl+। ये Cl+ कहलाता है क्लोरोनियम आयन और जो इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज होता है। ये क्लोरोनियम आयन यहां पर जैसे E+ की जगह Cl+ रख दें अपन, तो यहां इस क्रियाविधि के द्वारा या इन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा E की जगह क्या आ जाएगा Cl और साथ में H+ निष्कासित होता है। ये H+ यहां बनने वाले FeCl4- से Cl- निष्कासित करता है और इसके साथ जुड़कर HCl का निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज क्लोरोनियम आयन है। और या फिर अगर इसकी जगह Br+ होता तो अपन बोलते ब्रोमोनियम आयन, या सामान्य नाम क्या हो सकता है इसका हेलोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन ये मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज होते हैं। तीसरा एग्जांपल जो अपन इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जो लेते हैं, बहुत बार जो पूछा जाता है वो है सल्फोनीकरण। तीसरा उदाहरण है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में बेंजीन की अभिक्रिया
सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है, मतलब इससे पुनः वापस बेंजीन और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। सांद्र H2SO4 के स्थान पर आप ओलियम को भी काम में ले सकते हैं। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3, जिसको H2SO7 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ओलियम भी इसमें अभिकारक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यहां देखिएगा मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज क्या है। सबसे पहले H2SO4 से इस तरह से ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। H2SO4, एक H2SO4 का अणु दूसरे H2SO4 के अणु से क्रिया करके SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस आयन का निर्माण करता है। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है और मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है और इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। यह SO3 बेंजीन वलय पर अटैक करता है और उससे बनने वाली जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो देखिए कुछ इस प्रकार से बनती हैं। बेंजीन पर मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड अटैक करता है और इसमें से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। SO3 ये है H, इस पे आ गया माइनस, क्योंकि ये उदासीन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये माइनस आवेश प्राप्त करता है। बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर इस तरह से प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, पैरा स्थिति पर धनावेश उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट होते हैं। इस ऑर्थो स्थिति पर धनावेश उत्पन्न होता है और फिर CH बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। यहां SO3 पर माइनस है, CH बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो ये प्लस खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है, वो H प्लस इस SO3 के साथ जुड़कर मुख्य क्रियात्मक समूह SO3H का निर्माण करता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अपन बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक अभिक्रिया और है जिसको अपन नेम वाली या नाम वाली अभिक्रियाओं में भी शामिल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसे कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, जो एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया
फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एरोमेटिक यौगिकों में फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं दो प्रकार से पढ़ी जाती हैं, दो प्रकार से लिखी जाती हैं। एक है एल्कलीकरण, जिसमें एरोमेटिक यौगिक के अणु पर एल्किल समूह का जुड़ाव होता है, एल्किल समूह जुड़ता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, बेंजीन वलय की अभिक्रिया CH3Cl के साथ करवाते हैं। यह अभिक्रिया निर्जलीय AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। CH3Cl में जो एल्किल समूह है, यहां पर मेथिल समूह है, ये बेंजीन वलय पर जुड़कर टोल्यूइन का निर्माण करता है और साथ में HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं वो उत्प्रेरक निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। दो प्रकार से संपन्न हो रही हैं, एल्कलीकरण और एसिटलीकरण, जो अपन इसके बाद देखेंगे। तो एल्कलीकरण में एरोमेटिक यौगिक जहां जो अपन यहां पर बेंजीन के रूप में लिया है, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, जो अपन मेथिल क्लोराइड के रूप में ले रहे हैं, निर्जलीय AlCl3 के रूप बीच की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और एल्किल बेंजीन, जो यहां पर टोल्यूइन है, उसका निर्माण होता है। यह अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, इस क्रिया विधि के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में निर्जलीय AlCl3 इस एल्किल क्लोराइड मतलब मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है और कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, साथ में AlCl4 माइनस बनता है। ये कार्बोधनाइन इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है, मुख्य इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इस बेंजीन वलय पर आकर जुड़ता है। दूसरे पद में देखिए क्या होगा, बेंजीन वलय पर यह मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज अटैक करता है और इस तरह से व्हील एंड संरचना का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन वाले पे अटैक करता है, तो इसकी ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इस तरह से धनावेश उत्पन्न हो जाता है और फिर इसमें से H+ का निष्कासन हो जाता है और मुख्य उत्पाद टोल्यूइन बन जाता है। अगले स्टेप में यह H+ AlCl4 माइनस में से Cl माइनस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, निकालता है और उसके साथ जुड़कर HCl का निर्माण कर लेता है। तो तीन पदों में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इसके लिए जो मुख्य बात है वो क्या है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज कार्बोधनाइन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो ये है एरोमेटिक यौगिकों का एल्कलीकरण मतलब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्कलीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एसिटलीकरण अभिक्रिया। एसिटलीकरण अभिक्रिया, एसिटलीकरण अभिक्रिया। एसिटलीकरण अभिक्रिया में देखिए जो अंतर है वो क्या आएगा, इस CH3Cl की जगह कोई अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड काम में ले रहे हैं। जैसे अपन ने यहां पे काम में लिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और इस CH3 की जगह COCH3 का जुड़ाव हो जाता है, इसे कहते हैं एसिटो
फिनोन और साथ में HCl बनता है। तो जहां एल्किलीकरण में बेंजीन वाले पे एल्किल समूह जुड़ रहा था, वहीं एसिटिलीकरण अभिक्रिया में बेंजीन वाले पर एसिटिल समूह जुड़ता है और कीटोन का निर्माण होता है। इस तरह से ये एसिडोफिनोन बन गया, जो कि एक कीटोन है। इसकी क्रियाविधि देखिएगा, क्रियाविधि बिल्कुल एल्किलीकरण के समान ही है, मतलब Cl- निकलेगा और जिस कार्बन से Cl- निकलेगा उस पर प्लस उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिएगा आक्रमणकारी स्पीशीज किस तरह से बनती है, CH3COCl में से Cl- के रूप में निकलेगा और यहां पर एसिटिलीनियम आयन का निर्माण हो जाता है। CH3 C++O+। ये एसिटिलीनियम आयन बेंजीन वलय पर अटैक करता है और देखिए यहां पर जो CH3 जुड़ा हुआ है उसकी जगह COCH3 आ जाता है, COCH3। इस CH3 की जगह COCH3 और फिर जो H+ वहां पर निकला वो AlCl4 से क्रिया करके AlCl3 और HCl का निर्माण कर लेता है। तो ये है एसिटिलीकरण। देखिए प्यारे बच्चों, अपन ने कुछ एग्जांपल लिए हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के। एलिफैटिक यौगिकों में भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया है, या फिर अपन यूं कहें कि एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। इनके लिए आपको इसकी क्रियाविधि, जो सभी प्रकार की जो एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो लगभग एक जैसी ही होती है। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज क्या है अभिक्रियाओं में, अभिकारक के रूप में आपने क्या लिया है और जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होती है। एक अभिक्रिया आप देख लेंगे तो लगभग उसी के समान दूसरी अभिक्रिया भी संपन्न होती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो घर पर रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।